दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लौंडिया की है जिससे भटाभट 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 करने के लिए पूरा गांव पागल हो जाता है। सबसे ज्यादा पागल इस गांव को ठरकी बुड्ढा राइटर होता है जो इससे बुढ़ापे तक पिलम पाली करना चाहता है। और ये लौंडिया इतनी पिलवाती है कि तुमने सोची भी ना होगी। मूवी देखो पता लग जाएगा, लेकिन एंड तक देखना जब भी मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं इस बावले गाँव के गजब कांड को। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है तो हो जाओ। मूवी पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाना मेरे भाई हो तो। कहानी की शुरुआत इसी ठरकी बुड्ढे राइटर पुष्पा से होती है। पुष्पा एक गंदी कहानियों का राइटर था। वो कभी तो लौंडियों के रगड़े की कहानी लिखता, तो कभी लौंडों के भालों से भाले मिलाने की कहानी लिखता, तो कभी अपने बंदे की बम्बू से बम्बू मिलाने की कहानी लिखता। और ये झोपड़ी का गंदी कहानियां लिखने के साथ साथ ये खुद भी बहुत गंदा आदमी था, जिसे तुम कह सकते हो नंबर 1 ठरकी लौंडियाबाज, जो कि इसके चेहरे पर साफ साफ लिखा है। वहीं पर हम पुष्पा की लुगाई बब्बू को देखते हैं और ये बेचारी बस सभी के लिए खाना बनाती रहती है और हमेशा घर के कामों में बिजी रहती है। लेकिन ये टकला गंजा राइटर बब्बू को सेट करने में लगा रहता है। तभी पुष्पा के पास उसकी बंदी सेक्सी पटेल का फोन आता है, जो कि पहले से ही सेक्सी पटाखा है। मुझे तो लग रही है, तुम बताओ तुम्हें भी लग रही है क्या? और इसके साथ ठरकी पुष्पा की सेटिंग चल रही होती है। यार ये बुड्ढा बहुत ही हरामी है, इसका मैंने पुष्पा नाम गलत रख दिया। इसका नाम तो चलो तुम ही बताओ क्या रखना चाहिए था। वहीं सेक्सी पटेल बुड्ढे से कहती है, अबे पुष्पा मैं तेरे गांव में आ गई हूँ, तू अगर मुझसे मिलने नहीं आया तो मैं तेरे सरपंच के सामने तेरी गेंद फाड़ दूंगी। तो ये सुनकर पुष्पा की गांड लुप लुप करने लग जाती है। अबे पागल है क्या, सरपंच के पास मत जा, वो फाड़ देगा। बस तू 2 मिनट रुक, मैं दौड़ के आ रहा हूँ, धाबे में भटाभट 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 करेंगे। ये सुनकर सेक्सी पटेल धाबे में चली जाती है। तभी पुष्पा के पास उसकी लुगाई बब्बू आती है। वो उससे पूछती है कौन था कॉल पर, तो बुड्ढा कहता है कोई नहीं था, मेरी भाभी के नाना का लौंडा हो गया, तो वहीं से कॉल आया था और मुझे थोड़ी बहुत देर में वहां पर जाना होगा। पुष्पा की इस बात से बब्बू को शक हो जाता है, तेरे नाना का लौंडा हो गया? यहाँ तू नाना बनने की उम्र में आ गया, लेकिन तेरा नाना अभी भी लौंडा पैदा कर रहा है। कौन सी शिलाजीत खा रहा है तेरा नाना? और बब्बू समझ जाती है कि जरूर मेरा पति पुष्पा किसी का रस पीने जा रहा है। तो बब्बू कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो पुष्पा कहता है अरे बाबू तू क्या करेगी जाके, और फिर हमारे घर का खाना कौन बनाएगा? तो बब्बू कहता है ये सब एंडी संभाल लेगा। एंडी पुष्पा और बब्बू का गार्डनर होता है, वो सॉरी गार्डनर होता है, जो कि काफी दमदार होता है। और गांव की हर लड़कियां एंडी को देखकर गीली हो जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक चिकनी लौंडिया कार से इस गांव में आती है, जिसका नाम टमारा होता है। और ये लौंडिया 1 नंबर की माल होती है और ये कई सालों बाद अपने गाँव में आई है। टमारा एक जर्नलिस्ट होती है और ये इस गाँव में अपना पुराना घर बेचने आई थी। टमारा को देखकर एंडी का दिल सैंडी सैंडी हो जाता है और वो बोलता है यार कितनी औसम है। वहीं रात में बब्बू पुष्पा के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन जैसे ही बब्बू तैयार होकर नीचे आती है तो उसे देखकर पुष्पा कहता है अबे ये क्या पहन आई और तू कहाँ को जा रही है, घर में ही रह ले। और हम सभी जानते हैं कि पुष्पा किसी भी हाल में बब्बू को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस ठरकी पुष्पा को सेक्सी पटेल को अपनी गुलेल दिखानी थी। तो फिर बब्बू गुस्से में कहती है साला तेरी हलक में हाथ दे दूंगी, कौन है वो बहन की घोड़ी चिनाल जिसके पीछे तू पागल है और उससे मिलने जा रहा है। और ये सुनते ही पुष्पा की फट के उसकी चड्डी से पाद निकल जाता है और वो उसे सब कुछ सच सच बताता है कि मैं काफी समय से सेक्सी पटेल को दबा के पेल रहा हूँ। और ये सुनकर बब्बू पागल हो जाती है और वो पुष्पा से कहती है कि अगर आज तू उससे मिलने गया तो आज के बाद तू कभी घर वापस मत आइयो। अब यहाँ पर बुड्ढा फंस जाता है, अगर वो सेक्सी पटेल से मिलने नहीं गया तो वो गाँव के सरपंच से पिलवा लेगी, और अगर चला गया तो मेरी लुगाई मुझे तलाक दे देगी। लेकिन ये झोपड़ी का नहीं मानता और सेक्सी पटेल से मिलने चला जाता है, जहाँ पर ये सेक्सी पटेल की नली से पानी नहीं निकालता और उससे कहता है ओ मेरी जिगर की छल्ली, तू यहाँ से जल्दी भाग जा, मेरी लुगाई को तेरी मेरी सेटिंग के बारे में पता चल गया है, मैं अपनी लुगाई को तलाक दे के जल्दी तेरे पास आऊंगा। और सेक्सी पटेल पुष्पा की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर वो गंजा टकला राइटर बब्बू से कहता है भाभी तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा देवर है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और इस गंजे की बात से हम समझ जाते हैं कि यह देवर जरूर भाभी का घेवर खाना चाहता है। और ये सोचकर गंजा मुट्ठ मारने चला जाता है। तभी वो देखता है कि पुष्पा वापस घर आ गया है और वो बब्बू से माफी मांग रहा है और कहता है अब नहीं करूंगा ऐसा काम जिससे हो मेरी लुगाई परेशान, पैंट में डालूंगा ठंडा पानी, बुझ जाएगी मेरी आग। फिर भी औजार मेरा खड़ा हो गया तो उस पर बांध लूंगा भारी पत्थर, कुछ भी देखकर मेरा मन नहीं भटकेगा, सफेद दुद्दू हो या काले चुत्तड़। और ये सुनते ही बब्बू बुड्ढे से नाराजगी दूर कर देती है और वो दोनों बुरी तरह से चूसम चुसाटी करने लगते हैं। वहीं गंजा बाथरूम में बैठकर ये सब बड़े मजे से देख रहा था। ये देखकर
देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद भी बब्बू को पेलना चाहता था, जो अब उसके लिए काफी मुश्किल था। अगले दिन सभी लोग बाहर बैठे होते हैं और सभी को जोर जोर से अलार्म की आवाज आती है। तो तभी एंडी और टकला वहां जाकर देखते हैं कि आवाज टमारा के घर से आ रही है, जो कि अपने घर का अलार्म तोड़ रही होती है। तभी एंडी बोलता है, अबे बाबली लौंडिया, शोर क्यों मचा रखा है, क्या करके मानेगी? तो टमारा कहती है, अबे बाबली गेंड, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ टमारा, जिसे तूने खिलाया था सिंघाड़ा। और ये सुनकर एंडी उसे पहचान लेता है। इसकी तो पहले गेंडे जैसी नाक थी, अब ये मस्त पटाखा कैसे हो गई? अब टमारा उन दोनों को अपने घर में बुलाती है। तो यहाँ एंडी टमारा का अलार्म सही कर देता है। तो फिर टमारा एंडी से पूछती है, क्या तुम दोनों मेरा घर खरीदोगे? तो एंडी कहता है, हम क्या करेंगे इसका, जब तू यहाँ नहीं होती तो हम तो ऐसे घुस जाते हैं इसमें। और वहीं एंडी टमारा के न्यू स्टाइल को देखकर चौंक जाता है। फिर ये दोनों टमारा के घर से चले जाते हैं। वहीं से जाते वक्त गंजा एंडी से टमारा के बारे में पूछता है। तो एंडी उसे बताता है कि ये पहले इसी गांव में रहती थी, जब मैंने इसके साथ दबा दबा के भटाबट किया था, और उस वक्त इसकी नाक गेंडे जैसी हुआ करती थी, इसीलिए मैं इसके नए स्टाइल को देखकर चौंक गया हूँ। और अब ये तो बहुत तगड़ी आइटम बॉम्ब बन चुकी है, अब तो मैं इसे दबा के पेलूंगा। लेकिन एंडी को ये नहीं पता था कि जब लड़की खूबसूरत होने लगती है तो वो अपने दिल के करीब लोगों को दूर फेंक के मारती है, और ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, जिसे कहते हैं भाव बढ़ना। आगे हम दो ठरकी लौंडियों को देखते हैं, जिनका नाम लपेटी सपेटी होता है, और ये दोनों बहुत ही गंदी होती हैं, और ये एक मैगजीन को देख रही होती हैं, जिसमें एक बैंड ग्रुप की फोटो होती है, और इस ग्रुप में एक लौंडे बैंडू को ये दोनों पसंद करती हैं, और इससे भटाबट करना चाहती हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी राइटर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टमारा गांड मटका कर उनके पास आती है, जिसे देखकर सभी मर्दों की बिल्डिंग उठ जाती है, क्योंकि टमारा बहुत ही ज्यादा हॉट है, और आज वो शॉर्टी पहनकर आई थी। सबसे ज्यादा जोश ठरकी बुड्ढे पुष्पा में चढ़ता है, वो तो बस टमारा को पेलने के ख्वाब देखने लगता है। वहीं पर बब्बू टमारा को पहचान लेती है और उसकी माँ के मरने का अफसोस करती है, लेकिन बब्बू को क्या पता था वो जिसका अफसोस कर रही है पुष्पा उसकी बेटी के मोमोज खाना चाहता है। तभी टमारा सबसे पूछती है कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है मेरे घर को सेट करने में? तो वहाँ खड़े सभी आदमी एक साथ कहते हैं कि कैसी बात कर दी तुमने, ऐसी मदद के लिए हम जहन्नुम में भी चले जाएंगे, लेकिन मदद जरूर करेंगे। अब आगे दिखाते हैं कि गंजा एंडी से बात कर रहा होता है कि देख भाई, गांव के सारे आदमी टमारा को पेलना चाहते हैं, उससे पहले कुछ कांड हो जाए, तू टमारा से शादी कर ले, और वो तो एकदम मस्त माल है। तो एंडी कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टमारा जब इस गांव में रहती थी तो मैंने उसे जम के ली थी और उससे ब्रेकअप कर लिया था, तो शायद टमारा मुझसे शादी ना करे। वहीं पुष्पा टमारा को देखकर उसके लिए तड़पने लगता है, और वो किसी भी हाल में उसे पेलना चाहता था। ना दिन देखूंगा ना रात देखूंगा, मैं तो बस टमारा की गांड देखूंगा। और वो अभी उसे इतनी हवस से भरी नजरों से देख रहा था कि शायद वो उसे आंखों से ही पेल दे। तभी पुष्पा को टमारा के साथ उसकी फ्लैशबैक याद आ जाती है कि जब टमारा उसे उसके घर पर देने आई थी, पर पुष्पा ने उसकी नहीं ली, क्योंकि उस टाइम टमारा की नाक गेंडे जैसी थी। इस बात से हमें पता चलता है कि टमारा ने पहले पूरे गांव को देने की कोशिश की, लेकिन उसकी गेंडे जैसी नाक को देखकर किसी ने उसकी नहीं ली। और आज टमारा इतनी हॉट बन चुकी है कि गांव के बैल बकरे भी उसको देखकर मुट्ठ मारने लगे थे। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करो तो ऐसे करो। भाई मजा आ रहा है या नहीं? आगे देखो और मजा आएगा। अगले दिन एंडी टमारा का घर सजाने आता है, लेकिन टमारा उसे घंटा भाव नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि एंडी घर सजाने के लिए नहीं बल्कि अपना कोलगेट निकालने आया था। इधर हम एक बैंड को गांव में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, और स्टेज के पीछे टमारा बैंडू नाम के लौंडे का इंटरव्यू लेने के लिए खड़ी थी। तभी बैंडू की बंदी को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वो बैंडू के दोस्त को चूमने लगती है, जिससे बैंडू बावला हो जाता है और वो अचानक से टमारा के ऊपर गिर जाता है, और टमारा उसे तुरंत अपने घर ले जाती है। वहीं लपेटी सपेटी बैंडू को टमारा के साथ देख लेती हैं, और वो दोनों उसके घर पहुंच जाती हैं। वहीं घर के अंदर बैंडू टमारा को बैंड बजाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो ड्रम बजाते बजाते ना जाने कब टमारा का ड्रम बजाने लगता है, यानी टमारा और बैंडू बुरी तरह से लिपट जाते हैं और पागल से हो जाते हैं। और फिर बैंडू टमारा से बुरी तरह से भटाबट करने लगता है। तभी वहाँ एंडी मशरूम लेके आता है, तो वहीं जीने पर वो टमारा की चोली और कच्ची पड़ी हुई देखता है, और ऊपर से बहुत तेजी से आवाजें आ रही थी। ये सुनकर बेचारा एंडी वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है, और मन में सोचता है कि बहुत बुरा लगता है जब लड़की पिलवाती है किसी और से, पिलाई से ज्यादा बुरा लगता है पेलने वाले शोर से। कैसे हमारे दिन कटते हैं बस ये जानता है हमारा मन। इसके बाद एंडी गांड जैसा पिचका मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गंजा बब्बू को अपने ऊपर बैठाने के लिए उतावला हो रहा है, और वो लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि टमारा और बैंडू रोज दबा दबा के भटाबट
भटाभट कर रहे हैं और एंडी से चिढ़ जाता है और एक बार में काम करने वाली लौंडिया के पास जाता है और उससे भटाभट 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 करता है, क्योंकि ये लौंडिया पहले से ही एंडी से पिलवाना चाहती थी, लेकिन एंडी उसे पेल नहीं रहा था। लेकिन आज एंडी ने उसे पेल ही दिया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ऐसे टाइम के लिए हमें एक लौंडिया जरूर रखनी चाहिए जो हमें खुश और हमारे गम को सह सके। उधर दिखाते हैं कि बेंडू टमारा को शादी के लिए प्रपोज करता है और यहाँ टमारा बेंडू के काले पेन से बहुत खुश थी और वो उसे हाँ कर देती है। वहीं बेंडू टमारा को एक अंगूठी भी देता है, लेकिन यह रिंग टमारा की उंगलियों में लूस आती है। तो टमारा कहती है साले ये तो लूस है। तो बेंडू कहता है मैं ये अंगूठी पहले किसी और को देने वाला था, लेकिन वो हमेशा मेरे दोस्त का गन्ना लेते फिर रही थी, इसीलिए मैंने ये अंगूठी तुम्हें दे दी। लेकिन इस बात से टमारा सैड हो जाती है कि मैंने आज तक किसी की उतरी हुई कच्ची नहीं पहनी, तो ये अंगूठी कैसे पहन लूं। आगे दिखाते हैं कि लपेटी और सपेटी टमारा के घर में चोरी छुपे घुस जाती हैं और वो बेंडू के कपड़ों को सूंघने लगती हैं और आहें भरती हैं। शाम को पार्टी में मौज मस्ती करके ये दोनों जब घर पर आते हैं और इन दोनों में बहस होने लगती है, क्योंकि बेंडू लंदन जाना चाहता है और टमारा यहीं रहना चाहती है। इसी वजह से टमारा आज बेंडू का बम्बू नहीं लेती। अगले दिन बेंडू एंडी के पास आता है और उन दोनों में बहस हो जाती है, जिससे वो चला जाता है। तभी वहाँ गंजा आता है और एंडी से कहता है इन लौंडियों को बैड बॉयज में क्या दिखता है जो इनके पीछे पड़ी रहती हैं। वहीं टमारा के कहने पर एंडी ने उसके घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया था, क्योंकि मौत के कुएं के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। वहीं रात को सपेटी और लपेटी टमारा के घर में घुस जाती हैं, जहाँ लपेटी टमारा के कंप्यूटर से बेंडू और पुष्पा को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा बम्बू लेने को तड़प रही हूँ, जल्दी से आ जाओ जानू। और ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये टमारा से जलती है। इसी बात से टमारा और बेंडू में झगड़ा हो जाता है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि औजार की डिमांड करने पर झगड़ा कौन करता है। ये तो चूतिया का पट्टा ही है। और वो लंदन चला जाता है, जिससे लपेटी को बहुत बुरा लगता है। उसकी हरकत की वजह से बेंडू वहां से चला गया और वहीं ये मैसेज गांव के सबसे ठरकी आदमी पुष्पा के पास चला गया था और वो मैसेज पढ़ते ही पुष्पा का कोलंबस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ टमारा सबसे पहले एंडी के पास जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे पुष्पा दीवाना मिल जाता है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, अरे जाने मन मैसेज करने की क्या जरूरत थी, तू ऐसे ही बता देती। तो इस पर टमारा कहती है झोपड़ी के बुड्ढी गांड, वो मैसेज मैंने नहीं भेजा और अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान भी होंगे तो भी मैं तुमसे जुगाड़ नहीं पेलूंगी। और ये बोलकर वो एंडी के पास चली जाती है और वो देखती है कि एंडी ने बार वाली लौंडिया की रेल बना रखी है, मतलब कि एंडी उस बार वाली लौंडिया से जबरदस्त भटाभट 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 कर रहा है और उसकी आवाजें बाहर तक आ रही थी। ये सब देखकर टमारा की आंखों में पानी आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। वहीं पुष्पा टमारा के घर आता है और घर आते ही टमारा पुष्पा से लिपट जाती है और वो दोनों बुरी तरह से चूसम चुसाटी करने लगते हैं और दबा दबा के भटाभट 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 करते हैं। लेकिन टमारा ने तो अभी कहा था पुष्पा आखिरी इंसान भी होगा तो भी वो इसके साथ भटाभट 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 नहीं करेगी। तो ये बुड्ढा सोचता है उम्मीद हमेशा बनाए रखना दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम रहती है। लौंडियों को मनाने के लिए उस चीज को रगड़ो जो मौत के कुएं के बीच में होती है। शुरू में तो लड़कियां मनाई करती हैं, बाद में खोल देती हैं पूरा गुसल खाना, फिर लौंडा थकता है लौंडिया नहीं और लूट लेती हैं पैंट के अंदर का खजाना। और इसके बाद ये दोनों रोजाना भटाभट 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 करते रहते थे, क्योंकि टमारा को पुष्पा का बदला लेने में बहुत मजा आ रहा था। तभी एंडी टमारा के घर आता है, लेकिन टमारा बुड्ढे के साथ बिल्कुल नंगी धड़ंगी पड़ी थी, तो वो एंडी को वहां से जाने को कहती है। लेकिन ये भोसड़ी का एंडी कैंडी पुष्पा का कच्चा टंगा वो देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर टमारा पुष्पा को अपना चौबारा दिखा रही है और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। भाई कभी ये उदास हो रहा है, कभी टमारा उदास हो रही है, क्या बात है। अब टमारा के घर से पुष्पा निकलता है और वो टमारा को गुड बाय किस करता है, लेकिन वो तो उसे पूरी तरह से चूस लेता है और पुष्पा का ये सब कांड सपेटी और लपेटी देख लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि टमारा तो पूरे गांव को देगी तभी ठंडी होगी। तभी सपेटी लपेटी इन दोनों की चुसाई की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और वो दोनों पुष्पा की लुगाई को ये वीडियो सेंड करने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो सोचती हैं इससे बब्बू को बहुत बुरा लगेगा और वो टूट जाएगी, तो ये दोनों ऐसा नहीं करती। इसके बाद ये दोनों फिर से ढुपक के टमारा के घर के अंदर घुस जाती हैं और उसके कंप्यूटर में देखती हैं कि बेंडू का मैसेज आया है और वह कुछ दिनों बाद वापस आ रहा है। ये देखकर लपेटी खुश हो जाती है और अपना नंबर बेंडू को दे देती है, लेकिन ये बात सपेटी को जरा भी पसंद नहीं आती कि वो बेंडू का पेन लेने के लिए सच में तैयार होती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुष्पा बड़ी तेजी में कार चला रहा था, जिससे रोड पर पड़ा हुआ पानी सपेटी के ऊपर चला जाता है और वो गुस्से में टमारा और पुष्पा की किस वाली वीडियो बब्बू को सेंड कर देती है, जिसे देखकर बब्बू की हालत खराब हो जाती है और उसे खट्टी मीठी ढकारें आने लगती हैं। लेकिन तभी एंडी उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैंने
तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होता। और फिर एंडी भी टमारा से सीधे मुंह बात नहीं करता क्योंकि टमारा ने गांव में हवस का नंगा नाच शुरू कर दिया था। अगले दिन पुष्पा अपनी बुक एग्जीबिशन में होता है जहां बब्बू हंगामा कर देती है। वो पुष्पा से कहती है, साला आज तेरी पंचायत यहीं पर करूंगी सुअर के बीज, तू क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। तो इस पर पुष्पा कहता है, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि तू मुझे ऐसा करने देती है। और इन सब से टमारा शर्मा के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ बुड्ढा भी आ जाता है और टमारा से कहता है, मेरी जान तू कहाँ को जा रही, मैं तो शादी करूंगा तेरे से। इस पर टमारा कहती है, शादी कौन सी शादी, मैं तो बस तेरे से मजे ले रही थी, मैं तेरे से शादी करूंगी बुड्ढी गांड। तो इस पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बब्बू भी गई और टमारा भी गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लपेटी बेंडू से मिलती है और उसे पता चल जाता है कि टमारा को लपेटी नहीं बदनाम किया है। वहीं पर लपेटी कहती है, बेंडू मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ इसीलिए मैंने ऐसा किया। उधर गंजा मौके का फायदा उठाकर बब्बू के पास आता है क्योंकि पुष्पा ने बब्बू का चूतिया काट दिया था। और इस बार गंजा ना बात करता ना गले मिलता, वो सीधे बब्बू को किस करने लगता है और बब्बू भी उसका पूरा साथ देने लगती है और वो पूरी तरह से मदोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर पुष्पा आ जाता है और वो गंजे से कहता है कि अगर काम दाम हो गया हो तो मैं अपनी लुगाई से 2 मिनट बात कर लूं। तो यहाँ पुष्पा बब्बू से माफी मांगता है लेकिन वो सीधे पुष्पा को तलाक देने की बात करती है। तो वो कहता है, देख तूने भी पेलम पाली की और मैंने भी पेलम पाली की, हो गया ना बराबर। तो वो कहती है, मैंने पेलम पाली नहीं मैंने पुच्चीबाजी की है। ये सुनकर पुष्पा उदास होकर वहां से चला जाता है और गंजे के पास आता है और कहता है, भोसड़ी के गंजे मेरी शादी टूटने का वेट कर लेता, तुरंत पेलने आ गए मेरी बीवी को। और ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। वहीं गंजा पुष्पा को धक्का दे देता है जिससे पुष्पा का सर फट जाता है और गंजा उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं सामने से सांडों का झुंड आ जाता है। वहीं गंजा पुष्पा को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता और वो पुष्पा को छोड़कर भाग जाता है। वहीं पुष्पा को सारे सांड कुचल देते हैं जिससे पुष्पा मर जाता है। तभी टमारा पुष्पा को मरा हुआ देखकर उसके पास जाती है लेकिन तभी वहां पर बब्बू आ जाती है और वो टमारा को दूर फेंक के मारती है और फिर बब्बू पुष्पा की मौत पर रोने लगती है। तो टमारा बब्बू को चुप करवाती है लेकिन बब्बू गुस्से में टमारा की नाक फोड़ देती है जिससे वो पिनक जाती है। वहीं एंडी आकर टमारा को गले लगाता है और टमारा कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं पुष्पा के साथ पिलाई करती ना उसकी मौत होती। आगे दिखाते हैं कि गंजा गांव छोड़कर भाग रहा था तो एंडी से समझाता है कि बब्बू को तुम्हारी जरूरत है। तो गंजा बब्बू के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बताने वाला होता है कि तभी वो पुष्पा की लिखी हुई लाइन को पढ़ता है कि राइटर हमेशा झूठ बोलते हैं। तो गंजा बब्बू को कुछ नहीं बताता और इधर एंडी और टमारा एक दूसरे को बुरी तरह से किस करने लगते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।